एग्जाम में बुर्का बैन करने की मांग की गई है। नीतीश राणे ने महाराष्ट्र के वजीर तालीम को यह खत लिखा है। मुस्लिम तालिबात के बुर्का पहनने पर रोक लगाई जाए, ये इसमें मांग की गई है। एग्जाम सेंटर्स में बुर्के पर हो पाबंदी, बोर्ड एग्जाम्स में बुर्के पर रोक लगाई जाए, ये नीतीश राणे ने कहा है। 10वीं और 12वीं के एग्जाम्स होने वाले हैं। बोर्ड एग्जाम्स जल्द ही शुरू होने वाले हैं। 12वीं के एग्जाम 11 फरवरी से और 10वीं के 21 फरवरी से एग्जाम शुरू हैं। अपने मुतनाज़ा बयान के लिए जाने वाले शिवसेना लीडर नीतीश राणे ने फिर एक शगुफा छोड़ा है। नीतीश राणे ने एक नई मांग उठाते हुए एग्जामिनेशन सेंटर्स में बुर्का पहनकर दाखिले की इजाजत न देने की सिफारिश की है। उन्होंने इस ताल्लुक से महाराष्ट्र के वजीर तालीम को खत लिखा है, जिसमें बुर्का पहनकर एग्जाम देने पर रोक लगाने की मांग की गई है। उन्होंने कहा कि बुर्के की आड़ में किसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का इस्तेमाल किया जा सकता है और चेकिंग के दौरान कोई हंगामा भी खड़ा हो सकता है। इस वजह से बुर्का पहनकर एग्जाम देने पर पाबंदी लगाई जाए। वाज़ेह हो कि महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड ऑफ सेकेंडरी हायर सेकेंडरी एजुकेशन के 10वीं और 12वीं के एग्जाम कुछ ही दिनों में शुरू होने वाले हैं। 12वीं का एग्जाम 11 फरवरी से शुरू हो रहा है और 10वीं के एग्जाम 21 फरवरी से शुरू हो रहे हैं। तो नीतीश राणे ने यह मांग की है कि एग्जामिनेशन सेंटर्स पर बुर्के पर बैन लगाया जाए और इससे मुतालिक एक खत भी उन्होंने लिखा है वजीर तालीम को कि इस मांग पर अमल किया जाए। लेकिन अब उनका क्या रिस्पांस इसको लेकर देखने को मिलता है, यह अहम होगा यहाँ देखना। बुर्के को लेकर सियासत आए दिन होती है और अब एक बार फिर इस तरह का बयान हम देख रहे हैं। नीतीश राणे की तरफ से ये मुतनाज़ा बयान दिया गया है और कहा गया है कि बुर्के पर बैन लगाया जाए एग्जामिनेशन सेंटर्स पर। हालांकि सवाल यही उठता है बार बार कि जब इतने वक्त से, इतने सालों से जो खवातीन चाहती हैं वो बुर्का पहनकर एग्जाम देने जाती हैं और किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होती, क्योंकि सिक्योरिटी पुख्ता रहती है एग्जामिनेशन सेंटर्स पर, पूरी चेकिंग होती है, उसके बाद ही उन्हें एग्जाम देने के लिए भेजा जाता है या वो एग्जाम देने के लिए बैठती हैं। तो अब इस तरह की बातें क्यों सामने आ रही हैं, इस तरह के बयान क्यों सामने आ रहे हैं? ये सियासत हो रही है या कोई और वजह इसके पीछे है, ये अब देखना होगा। क्योंकि अब ये लेटर जो है वजीर तालीम के पास पहुंच गया है, इसके बाद उनका क्या रिस्पांस रहता है। हालांकि महाराष्ट्र में हिजाब को लेकर इससे पहले भी कई दफा इस तरह की चीजें सामने आ चुकी हैं। एक कॉलेज में हिजाब पर बैन लगाने की मांग की गई थी, हालांकि राहत तो उस मामले में मिली थी और कहा गया था कि ड्रेस कोड ऐसा कोई स्पेशल नहीं है, इसलिए आप बुर्का पहन सकते हैं। उस कॉलेज में भी ऐसी बात सामने आई थी, लेकिन अब देखना होगा कि इस मामले में क्या कुछ निकलकर सामने आता है। और हमारे नुमाइंदे अमजद इस वक्त जुड़ चुके हैं। अमजद, तो नीतीश राणे का मुतनाज़ा बयान एक बार फिर सामने आया है। यहाँ पर बुर्के पर बैन की मांग उन्होंने की है, एग्जामिनेशन सेंटर्स में बैन लगाया जाए बुर्के पर। क्या कुछ और अपडेट इससे मुताल्लिक मिल पा रही है अभी? देखिए, मैं बता दूं साफ तौर पे कि नीतीश राणे का ये जो बयान है, ये विवादित बयान है। नीतीश राणे जो है हमेशा से विवादित बयान जो है वो देते हुए नजर आते हैं। हमने इलेक्शंस के पहले भी देखा था कि नीतीश राणे के इस तरीके के बयान जो थे वो निकल के सामने आ रहे थे। अगर अभी की बात कर ले तो अभी के अंदर नीतीश राणे ने एजुकेशन मिनिस्टर को एक लेटर लिखा है, जिसके अंदर पे साफ तौर पे ये मांग करी है उन्होंने कि जो 10वीं और 12वीं के जो एग्जाम होने वाले हैं उसमें जो है हिजाब को जो है वो बैन किया जाए। उससे जो है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो है लड़कियां जो है वो एग्जामिनेशन सेंटर में लेके जा सकती है। हमारे साथ खुद कॉलेज की लड़कियां हमारे साथ मौजूद है, 10वीं और 12वीं की बच्चियां, इन्हीं से बात करते हैं। क्या कहेंगे, किस तरीके से नीतीश राणे के आप बयान को देखती है कि उनका ये साफ तौर पे कहना है कि बच्चियों का जो हिजाब है उसे बैन किया जाए, क्योंकि 12वीं के एग्जाम में जो है वो कॉपी वगैरह कर सकती है? क्या कहेंगे? पहली बात तो ये बहुत गलत है कि हमारे ऊपर ऐसा उंगली उठाई जा रही है कि हम हिजाब पहन के गलत काम करते हैं, हम चीटिंग करते हैं, हम कुछ इलेक्ट्रिक सामान लेके आते हैं। ये बहुत गलत है। हम कभी ऐसा गलत काम हिजाब पहन के नहीं करने वाले हैं। हमारे लिए हिजाब बहुत बड़ी चीज है और बहुत मायने हैं। हम दिल से पहनते हैं, किसी के प्रेशर्स और किसी के ऐसा बटन से नहीं पहनते। तो हम ये कभी गलत काम नहीं करेंगे पहनकर। तो ये आपका बहुत गलत स्टेटमेंट है मिनिस्टर सर, कि हम हिजाब पहन के गलत कर रहे हैं। और आपको ऐसा लग रहा है तो आप प्लीज जो चेकिंग है ना वो ज्यादा स्ट्रांगली करिए। क्या लगता है कि एक मिनिस्टर जो होता है उस तरीके का बयान आता है, क्योंकि जो मिनिस्टर होता है वो एक राज्य का, एक तबके का मिनिस्टर नहीं होता, ये पूरे राज्य का जो है वो मिनिस्टर होता है, हर तबके का मिनिस्टर होता है। हिजाब को लेकर इस तरीके के बयान को या तरीके के लेटर को किस तरीके से आप देखते हैं? देखिए सर, हम तो एज अ बीइंग पॉलिटिकल साइंस स्टूडेंट मैं ये बोल सकती हूँ कि आप हमारे फ्रीडम को छीन रहे हो, क्योंकि हमारे पास फ्रीडम है, हम कुछ भी कर सकते हैं। जैसे आर्टिकल 21A में लिखा गया है कि आपको एजुकेशनल राइट्स है, आप कुछ पढ़ सकते हो, आपको जो चॉइस है आपकी, आप उसमें जा सकते हो। एंड मोर इम्पोर्टेंटली कल्चरल एजुकेशन राइट्स भी हमारे लिए बहुत उतने ही मायने रखते हैं। तो ये मैटर नहीं करता। अगर आपको डाउट होता है कि अगर कुछ गलत हो रहा है एग्जामिनेशन सेंटर पे, तो आप स्कैन करो।
हम मना नहीं कर रहे, लेकिन आप अपनी ड्यूटीज भी करो, हम अपनी ड्यूटीज भी कर रहे हैं ना। और हम इतना श्योरली बोल सकते हैं कि 95% लोग बिल्कुल नहीं करेंगे, क्योंकि कौन चाहेगा कि उसका फ्यूचर खराब हो, उसका टाइम वेस्ट हो। क्योंकि इतनी मेहनत हम अगर कर रहे हैं तो एक मेंटल प्रेशर तो आप बना ही देते हो। तो इतना मेंटल प्रेशर होने के साथ दो चीज का होता है कि एक, हमें बैठने मिलेगा कि नहीं, सेकंड के एग्जाम में हम पास हो पाएंगे कि नहीं, क्योंकि मोस्ट लाइकली आप अच्छे चीज को एक बुरी चीज से मिला रहे हो, तो इट्स नॉट अ गुड डील। क्या लगता है कि एग्जाम से पहले इस तरीके के बयान आते हैं तो उससे मेंटली कितना डिप्रेशन होता है कि 10वीं और 12वीं के जो बोर्ड के एग्जाम्स होते हैं उसके लिए मेंटली कितना डिस्टर्ब होते हैं? मेंटली ऑफ कोर्स बहुत ज्यादा डिस्टर्ब होंगे। एक्चुअली वो लोग को बर्डन रहता है एग्जाम देना, कि लाइक हमें एग्जाम देना है, मतलब क्या होगा एग्जाम में, और प्लस ऊपर से ये पॉइंट लाके वो लोग रखते, तो ये तो एब्सोल्युटली रॉन्ग है। और तुम हिजाब के बोलने वाले होते कौन हो? हिजाब हमारी प्रायोरिटी है, हमसे छीनने वाले आप होते कौन हो? एज अ मुस्लिम हमारे लिए हिजाब एक बर्डन नहीं है, हिजाब हमारे लिए ऐसा है कि वो हमारी सिक्योरिटी है। और कुछ लोगों का लगता है तो हम हर एक का पॉइंट ऑफ व्यू चेंज नहीं कर सकते। हाँ, कुछ लोगों का कर सकते हैं। तो मेरी तो एक हम्बल रिक्वेस्ट कि प्लीज 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 आप ये स्टेटमेंट बैकआउट करिए और जितना हो सके आप मुस्लिम्स को सपोर्ट करें, बिकॉज सपोर्ट के अलावा कुछ नहीं होगा। आप उनको जितना डिग्रेड करेंगे तो वो कैसे अपग्रेड होना चाहेंगे? जितना आप मुस्लिम गर्ल्स को अपग्रेड करेंगे तो ऑफ कोर्स वो आगे तक पहुंचेंगे। और ऐसा भी नहीं है कि मुस्लिम गर्ल्स आगे कुछ कर नहीं पाती है, हिजाब में होके भी वो लोग हर चीज कर पाते। और अगर तुम देखने जाओ तो ऑफिस वाली लड़कियां जहाँ पे वो लोग हिजाब स्ट्रिक्टली बैंड करते, तो ये तो बहुत गलत है। स्ट्रिक्टली बैंड करना हिजाब ने बहुत, मतलब लाइक वो लोग की एक रेपुटेशन होती है। और देखने जाए तो ऐसा नहीं है कि बोलते हैं ना मल्टीनेशनल कंपनी में स्ट्रिक्टली ये लोग बोलते हैं कि लाइक हिजाब वाली गर्ल्स को नहीं लेने का,